मार्गदर्शन के अभाव में जो आदमी होता है वो कटी पतंग के जैसा लक्ष्यहीन हो जाता है। मैं इस बात को इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो राजनेता हैं राजनीतिक स्वार्थ और तुष्टीकरण के नाम पे कुछ ऐसी बयानें दे रहे हैं जो एक देश हित के लिए सोचने वाला फौजी उसको कंडेम करता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोकरी लखनऊ के अंदर जो 2 आतंकवादी जो अलकायदा से जुड़े हुए हैं, जिनकी इंट्रोगेशन हो रही है, 14 दिन का रिमांड उनको मिला है, उससे बहुत सी जानकारियां मिली हैं। लेकिन इसी बाबत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी ने एक बयान दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हूं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है, ये चलती रहेंगी इस प्रजातंत्र में। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उनके साथ मायावती जी ने भी कहा है कि चुनाव नज़दीक आने पे इस तरह का जो एक्शन है वो सही नहीं लगता, संदेहजनक लगता है। क्या चुनाव आने पे इस तरह आंतरिक सुरक्षा को ठेस पहुंचाने वाले लोग, आतंकवाद के साथ वाले लोग, मददगार लोग, क्या उनको मतलब किसी तरह का एक्शन नहीं करना चाहिए? मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, दुनिया चाहे वो अफगानिस्तान हो या और किसी कोने में हो, आतंकवाद आज चरम सीमा पे है। आपने देखा कि इन्होंने बयान दिया, अब इस बयान के बाद कई बयानें आएंगी और उससे जो पुलिस और जो जांच की एजेंसीज हैं उनके मनोबल को ये डिस्टर्ब करते हैं। वो मनोबल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो वर्दीधारी लोग होते हैं उनकी अपनी एक खासियत होती है, वो बयानों से बाधा उनको कुछ नहीं पहुंचता, बस केवल लोगों के बीच में एक डिस्टर्बेंस होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस 2 आतंकियों के पूछताछ के बाद पता चला कि उसका हैंडलर उमर पाकिस्तान के पेशावर से इनको गाइड कर रहा था। कितनी बड़ी साजिश थी। उन्होंने वाइटल इंस्टॉलेशन काशी, मथुरा, अयोध्या और बड़े नेताओं को इन्होंने प्लान किया था 15 अगस्त से पहले एक बहुत बड़ा आतंकी मानव बम के द्वारा हमले करने का। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उसी के सरता हुआ हमारा बिहार राज्य भी, जहाँ एनआईए ने कल दरभंगा रेलवे जंक्शन पे पूरी तरह से वहाँ के ज़रूरत के अनुसार नीड टू नो बेसिस पे गवाह से पूरी रिकॉर्ड दर्ज की है। यह भी पता चला है कि कुछ और संदिग्ध हैं जिनको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में दोनों आतंकी पकड़े गए हैं, इसके कुछ बिहार से भी रिश्ते कुछ शक वाले लोगों से पता चला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सी छापेमारी होगी और इस इर्द गिर्द नेपाल के कुछ लोग पकड़े जाएंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बातें चल रही हैं कि क्यों इस तरह की बयानें आ रही हैं। एलओसी और एलएसी पूरा सख्त और सतर्क है, कोई आना जाना नहीं है, लेकिन एक्सप्लोजिव ये जो अवैध हथियार हैं वो कैसे आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके नेपाल और बांग्लादेश ये सभी और पहले से स्लीपर सेल जिनके पास विस्फोटक धीरे धीरे जमा कर रहे थे। आपको पता है कि 7 केजी का एक्सप्लोजिव लखनऊ के अंदर बरामद भी हुआ है। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कश्मीर के अंदर एनआईए ने 3 बहुत हार्डकोर के आईएस के आतंकी को पकड़ा है। आईएस जो सीरिया और दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों में माना जाता है, वो अपने पैर को फैलाना चाहते हैं। और ये भी बात आपकी जानकारी के तौर पे कि 13 कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर में उन्हें बर्खास्त किया गया है। उनका संबंध आतंकवादी संगठनों से है और उसमें सलाउद्दीन जो पुराना हमारा देश का विरोधी आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ, उसके दोनों बेटे भी जो सरकारी सेवारत थे उनको भी इस संबंध में पाया गया है और उनकी भी नौकरी बर्खास्ती हुई है। जिसके समर्थन में वहाँ के कुछ राजनेता, जिसमें महबूबा जी भी हैं, उनका कहना है कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। इतनी गलत बयानबाजी देश के हित में नहीं है। मैं क्योंकि फौजी हूँ, मैं किसी मंच और राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ शहादत क्या होती है और फौजी का जज्बा क्या होता है। अगर इस तरह की बयानें आएंगी ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है कि राजनेताओं, राजनीतिक दल, आपके पास बहुत समय है, बिजली, पानी,
पेट्रोल डीजल लोगों के विकास के लिए आप ये आतंकवाद और उग्रवाद के जांच और एक्शन के ऊपर बयान न दें तो बेहतर होगा, और नहीं देना चाहिए। चुनाव आए चुनाव जाए वो अलग चीज़ है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर कल 2 दिन के अंदर कोरियर, किसी प्राइवेट ऑफिस, डॉक्टर और जगहों पे काफ़ी हत्याएं और लूट के कांड हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा दरबार का कार्यक्रम शुरू किया है। सामने उनको भी आईना नजर आता है और वो भी उस आईने को देख के लोगों के नज़दीक पहुंच के उनके समस्याओं का समाधान के लिए उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। इसी बीच में एक उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति की बातचीत हो रही है, जिसमें तरह तरह की बयानें आ रही हैं। सवाल आबादी जो कि आज भारत के लिए एक बहुत विषम परिस्थिति पैदा कर रहा है। अगर आबादी के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जितने भी विकास हो जाए, लेकिन वो विकास नजर नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ सर्वसम्मति से होता है बहुत अच्छा, नहीं तो इसके ऊपर शक्ति भी हो तो कोई बात नहीं। देश आज विकास चाहता है, उसको विकास के रास्ते खोजने हैं, और इसमें अगर किसी तरह की तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए अगर आरोप प्रत्यारोप होता है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। देश का अपना सुरक्षा है, इसके ऊपर किसी भी हालत में किसी को भी अनावश्यक बयान न दे तो बेहतर है। और आपने देखा पूरी भारत अभी सचेत है। 15 अगस्त से पहले इन्होंने मानव बम को भी अप्लाई करने की कोशिश इन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन इन सभी आतंक के प्लानों से अभी ATS, STF, NIA, NSG और हमारी जो इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत बेहतर अंजाम दिया है, जिसको हमें सराहना करनी चाहिए।